नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पॉलिटिक्स बाबा और अभी बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आप यकीन नहीं करोगे कि ईरान ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर बमबारी की है, हमला किया। अब एक तरीके से तो हम मान नहीं सकते कि दोनों मुस्लिम कंट्री है और दोनों एक एक विचारधारा के आदमी, दोनों आतंकवादी पालते हैं। खैर, ईरान तो अपना दोस्त है, हम इसके बारे में नहीं कहेंगे, पर दुनिया को पता है कि ईरान में कई आतंकवादी संगठन है, जो जैसे लेबनान है और यहाँ यमन है और हमास है, इनको सपोर्ट करता है ईरान। पर पाकिस्तान पर ये हमला कर देगा, ये सोचा नहीं था। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि ईरान ने ये बोला कि हम पाकिस्तान में नहीं किया, जो पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने थे ना, उन पर हमने हमला किया। अब इनकी जियोपॉलिटिक्स अलग ही चलती है। इराक और सीरिया में इससे पहले भी हमले किए थे, 1-2 दिन पहले ही किया था ईरान के ठिकानों पर हमला, फिर पाकिस्तान के ठिकानों पर ईरान ने हमला कर दिया। अब देखो, सीधा-सीधा पाकिस्तान शक किस पे जाएगा? शक क्या, ये तो जानबूझकर भारत के ऊपर भटकेंगे कि ईरान में अभी 1-2 दिन पहले क्या हुआ, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब है ना, ईरान के दौरे पे गए हैं और वहाँ पर कहीं बड़ी-बड़ी वो ये बातचीत हुई है। भाई, लाल सागर में जो इस शिपों को अटैक कर रहे हैं, ये हमारी बात कोई अलग तरीके से हुई है, अलग टॉपिक पे हुई है। पर पाकिस्तान किस पर भटकेगा? भाई, 1-2 दिन पहले ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कहाँ पे गए हैं? यहाँ पे ईरान में गए हैं और एस जयशंकर इंडिया के कहने पर ही ईरान ने पाकिस्तान में बमबारी की है, आतंकवादी ठिकानों पर वो किया। अब जबकि ऐसा नहीं है, ईरान हमारी लाल लाल सागर है और हिंद महासागर में लगातार शिपों पर अटैक हो रहे थे और उससे बचने के लिए और उससे बातचीत करने के लिए हमारे एस जयशंकर गए थे ईरान, और ईरान को भी बोल के आए थे कि आप हमारी सब्रता का इम्तिहान मत लो, क्योंकि हम बहुत पावरफुल है, पर हम बहुत धैर्य से काम ले रहे हैं। हमारी नेवी अरेबियन सी में, हिंद महासागर में, लाल सागर में भी आ सकती है। हम बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर कहीं कुछ गलत हो जाए, हमारा रिश्ता टूट जाए, ऐसा मत करो। हमारी शिपों को टारगेट मत करो, भारत की शिपों को आप टारगेट नहीं कर सकते। अब टारगेट ईरान नहीं कर रहा, यमन कर रहे हैं, यमन में हुती रिबल्स कर रहे हैं, जो आतंकवादी संगठन है। पर जो इनको सपोर्ट करता है ना, यमन के आतंकवादी संगठन को, यह ईरान ही करता है। ईरान के कहने पर ही भाई अब इस शिप को टारगेट करना है तो वह उन्हीं को करते हैं। तो हम ईरान को इस तरीके से मिलने गए थे, जबकि बात ये नहीं हुई थी, ऑफिशियल नहीं आती, ऐसे नहीं बोलते भाई ईरान को ऐसे बोला, ऐसे नहीं बोल, ऐसे मीडिया में बातचीत सामने नहीं आती। पर यही बोलने गए थे कि आप हमारी शिपों पर टारगेट नहीं कर सकते। अब ये पाकिस्तान तो सीधा सीधा क्या भटकेगा? भाई, इंडिया गया था और इंडिया ने ईरान से बोला और ईरान हमारे ऊपर बमबारी कर दी। भाई, दोनों देश हो, तुम मुस्लिम विचार एक धर्म के आदमी हो और दोनों आतंकवादी पालते हो, और अब ईरान ईरान ने आप पर बमबारी कर दिया, इसमें इंडिया क्या कर सकता? पर ये वो करेगा। अब पाकिस्तान का क्या बोलना है कि हम इस जो हमला किया ईरान, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं एक पाकिस्तानियों से एक बात पूछूंगा, क्या अब आपके पास परमाणु हमला बम नहीं है क्या? आप धमकी नहीं दोगे क्या आपके परमाणु बम की, कि हम ईरान का ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे? अब तो आपके बयान बिल्कुल ही पलट गए। हम इस बात की निंदा करते हैं, वह अब देखो इसमें क्या होता इसमें जो सेना है ना, उसकी चलती है पाकिस्तान। सबको पता है कि आर्मी ही पाकिस्तान पर रूल करती है। एक ये प्रधानमंत्री ये तो मौर्य बने हुए है। यदि पाकिस्तान सेना की नहीं चलती है ना जहाँ पर, भाई उससे दबंग है कोई पाकिस्तान सेना से, तो वह उनके पॉलिटिशियन पे पटक देते हैं, भाई आप भाषणबाजी करके इसको निपटो। तो वहाँ के जो केयर टेकर प्रधानमंत्री है, अभी मैन प्रधानमंत्री तो है नहीं, क्योंकि वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, तो केयर टेकर जो वहाँ का पाकिस्तान का चुनाव करवाता वही प्रधानमंत्री है अभी। तो उन्होंने ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं कि हम इसकी निंदा करते हैं, फलाना ढिकाना। भाई, तुम्हारे पास परमाणु बम है, अब धमकी देके देखो ईरान को। ईरान पाकिस्तान की धमकी से नहीं, वो अमेरिका की धमकी से नहीं डरता, तुम्हारी धमकी से क्या डरेगा? पर इनको तो बोलना करना, आतंकवादी खुद पालते हैं ये। अब देख लो, पाकिस्तान इतना फेलियर हो चुका है इकोनॉमी में, आर्मी में, उसकी इंटरनल प्रॉब्लम इतनी चल रही है कि उसके टुकड़े होने वाले हैं बलूचिस्तान में। ईरान ने भी जो हमला किया ना, ये मिसाइलों से, ड्रोन से, वह इसकी बलूचिस्तान प्रांत है, उसके पहाड़ों में ईरान का कहना है कि कुछ आतंकवादी ठिकाने थे, जो जेश अल अक्सन के, जो ये आतंकवादी नाम है, उसके ठिकाने थे, उन पर उन्होंने हमला किया। अब देखो इसमें क्या होता, जो आर्मी है ना, पाकिस्तान की आर्मी वही पूरा करती है। प्रधानमंत्री कुछ बयान दे देते हैं इंटरनेशनल, हम निंदा करते हैं, हम ऐसा नहीं चाहते, हम सदा शांति चाहते हैं। ये उनके जो नेता होते हैं, प्रधानमंत्री वगैरह वो होते हैं, ये भाषण दे देते हैं इंटरनेशनल। पर जो उनकी आर्मी होती है ना, वो कहते हैं तू कौन है, और ना इनकी बात मानती है। भाई, हमारा नेता इतना बयानबाजी करके आया, इंटरनेशनल तौर पर ये बोल के आया, हम ऐसा नहीं करें। नहीं, बिल्कुल नहीं मानती है। जो आर्मी की इच्छा होती है वही करती है। यदि उनके बस में है तो वह, अगर ईरान इनसे नीचे होता तो
आर्मी इन पर बमबारी या कुछ भी कर देती और इसको पूछती ही नहीं, प्रधानमंत्री बयानबाजी आते ही नहीं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसी बयानबाजी करते हैं ये। पर अब इनका ईरान है, ईरान ने खुल के कहा है कि हमने करवाया ये मिसाइल ड्रोन से अटैक, जो करना हो कर लो। पाकिस्तान से मंगलवार को ये हमला हुआ था इन ठिकानों पर। इन ठिकानों से पाकिस्तान के बाद में अपडेट आया कि 2 बच्चों की मौत हो गई है और कहीं घायल हो गए हैं। अब पाकिस्तान ने ये भी नहीं बोला भाई 2 बच्चे तो मारे गए, भाई दबाव बन सके ईरान के ऊपर। पर जो जितने आतंकवादी मारे गए थे, जिसके लिए ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कितने आतंकवादी मारे गए हैं ये। और ना कोई मतलब परमाणु किसी की धमकी नहीं है। पाकिस्तान बिल्कुल शांत तरीके से बैठा हुआ है। भाई परमाणु बम खत्म हो गए क्या तुम्हारे? अब देखो ये पूरी लड़ाई ना कहाँ होती है, ये ईरान है, ईरान से बॉर्डर शेयर करता पाकिस्तान। तो ईरान का ये कहना है कि जो इराक, ईरान, सीरिया, जॉर्डन है, इनमें इनकी भयंकर लड़ाई चल रही है मुस्लिम की। शिया और सुन्नी धर्म है ना, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इनकी लड़ाई चलती है। तो यह पहले कहाँ हुआ था इराक और ईरान में, वो इराक और सीरिया में हुआ था ईरान पर हमला, फिर ये पाकिस्तान पर हमला कर दिया। तो इस प्रकार से फिर ईरान ने स्ट्राइक की किसके पहाड़ों में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्टेट है, वहाँ पर इनका अटैक हुआ था ईरान का। और ईरान के अटैक में मतलब पाकिस्तान की ऑफिशियल जानकारी तो नहीं दी, पर इनकी मस्जिद के ऊपर एक मिसाइल गिरी, वहाँ पर ये बिल्कुल वो हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, गिर गई थी, पूरी मस्जिद नष्ट हो गई थी। तो इनका ये भी नहीं कहना कि हमारे धर्म की, हमारी आस्था पर आपने अटैक किया था। अब इंडिया की एक मिसाइल आपने पहले न्यूज़ में सुना होगा, एक इंडिया की मिसाइल थी जो पाकिस्तान में मतलब गिर गई थी जाकर, तो उस पर इतना बवाल मचा था कि ब्रह्मोस का था हमारा, तो अब भाई ब्रह्मोस की कॉपी बना लेंगे और वो कर लेंगे पाकिस्तान। वैसे तो कुछ नहीं बना सकते, पर काफ़ी बवाल उठाया था पाकिस्तान ने, भाई इंडिया इस प्रकार से मिसाइल कैसे गिरा सकता है हमारे ऊपर, जबकि हमारे कोई हो गई थी मिस्टेक, क्या पता जानबूझ के भी हो सकता है कि हम देख लो कर सकते हैं तुम्हारा। पर ये तो बिल्कुल पाकिस्तान, ईरान ने पाकिस्तान पर बमबारी की, बमबारी मिसाइलों से अटैक, ड्रोन से अटैक, पर पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा, जबकि दोनों मुस्लिम देश है भाई, खतरनाक है। और हम तो ये भी चाहेंगे कि एस जयशंकर यदि गए हैं और उनके कहने पर ईरान पाकिस्तान पर बमबारी कर देता, तो इंडिया इससे बड़ी कोई जीत नहीं होगी। और मुझे पता है कि पाकिस्तान यही ब्लेम डालेगा कि इंडिया ने करवाया। और इंडिया, अब तुम सोच लो कि इंडिया तुम्हारे जैसे देश ईरान से, मुस्लिम कंट्री से तुम्हारे पे अटैक करवा सकता है, तो उसकी विदेश नीति कितनी खतरनाक हो सकती है, कितना आगे पहुंच गया है। पाकिस्तान आसपास भी नहीं रुकता। और हमारे इंडिया के और ईरान के रिलेशन भी काफ़ी अच्छे हैं, हम काफ़ी वो करते हैं। ईरान चाहता है कि हमारे और ज़्यादा संबंध सुधरे। जब भी हमारे एस जयशंकर गए एस जयशंकर गए हैं अभी ईरान में, तो वहाँ के जो वहाँ के लीडर है ना, मेन लीडर है, वो आके मिले थे एस जयशंकर से, जबकि विदेश मंत्रियों से ओनली विदेश मंत्री मिलते हैं। पर भारत का इतना ओरा बन चुका है कि पुतिन आके मिले थे डायरेक्ट, हमारे एस जयशंकर से अभी रसिया गए थे, ईरान में आके मिले हैं। तो ये इंडिया का बढ़ता हुआ कदम है, और ये पाकिस्तान एक घटता हुआ है। तो पाकिस्तान की तो कोई भी बजा सकता है, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, जो देखता है वही बजाता है, क्योंकि इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।